श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा, लेकिन धनुष के यही भाव थे कि मैं टूटा तो किसी के जोड़ने के लिए टूटा, क्योंकि जो धनुष को तोड़ेगा वही माता सीता का वर्ण करेगा। धनुष के मन में यही भाव है, अगर टूटा हूं तो अपने राम सीता को जोड़ने के लिए ही टूटा। राधे राधे। थोड़ा सा और यहाँ परशुराम जी आए, प्रभु का दर्शन किया। संसार में किसी का भी विवाह हो, क्योंकि तैयारियां तो बड़े जोर शोर से की जाती है ना, तैयारियां बहुत अच्छी की जाती हैं। यहाँ विदेह राज जी ने अपने दूत भेजे थे, या कह लीजिए कि एक नाव भेजा था। पहले तो नाई ही विवाह करते थे ना, और शादी सक्सेसफुल होती थी। अब तो महाराज चाहे जहां निकल जाओ बोले डाइवोर्स हो गया, डाइवोर्स हो गया, बनती नहीं है। क्यों? पहले तो ये समस्या नहीं होती थी ना, पहले तो रिश्ते जीवन पर्यंत चलते थे। अब महाराज यहाँ मेरठ केस जो सुना होगा सभी ने, सुना है कि नहीं सुना है? जो मेरठ में केस हुआ है आप सभी ने सुना है ना? क्या हुआ है? जहाँ भी मोबाइल खोलो सो महाराज नीला ड्रम, ब्लू कलर का ड्रम पहले आ जाएगा। ऐसा ऐसा हुआ है। क्यों? ऐसा भी कोई निर्दयी हो सकता है क्या, जो महाराज अपने जीवन साथी के 14 से 16 टुकड़े करने के बाद ड्रम में भर दिया जाए, लेकिन एक महिला करती है और उंगली सारी महिलाओं पे उठाई जाती है। ऐसा नहीं है, सभी ऐसी होती हैं। एक एक की करनी सबको सुननी पड़ती है। ये तो प्रभु जाने क्या उसकी लीला है। लेकिन यहाँ जब विदेह राज जी ने अपने दूतों को पठाया, कहा? बोले अवधपुर। तो एक बात कहूं, अवधपुर में जब वह दूत पहुंचा तो जैसे पता चला कि ये जनकपुर से आए हैं, मिथिला से आए हैं, वहां से पहले कोई भी मेहमान आता है जलपान कराया जाता है। और जैसे उसके सामने जल आया, उन्होंने कहा मैं जल नहीं पीऊंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे नगर की बेटी आने वाली है, तो मैं यहाँ का जल ग्रहण भी नहीं कर सकता। पुराने जमाने के लोग जिस घर में बेटी देते थे ना, उस घर का महाराज पानी भी नहीं पीते थे। और जब पानी नहीं पिया और पता चला राजा दशरथ जी को कि मिथिला से दूत आया है, राजा दशरथ जी के चौथे पन में संतान हुई थी। क्योंकि संतान तो हर कोई चाहता है ना, हमारे बेटा हो, हमारे बेटा हो, लेकिन वो लास्ट में क्या होता है ये कोई नहीं जानता। लास्ट में क्या होता है? कहते हैं अगर बेटा अच्छा है, समझदार है, चरित्रवान है, मृत्यु के बाद अगर पिता के चिता में एक लोटे घी भी ना डाले तब भी वो मोक्ष धाम को प्राप्त होता है। लेकिन बेटा अगर कुलनाशक है, विपरीत चलने वाला है, कुकर्मी है, दुराचारी है, अहंकारी है, अगर वह पिता की चिता में 1000 लोटे घी भी डालता है तो भी मुक्ति मिलने वाली नहीं। और ये सीख कहां से मिलती है? बोले महाराज मिलती है संतों से, विद्वानों से, ब्राह्मणों से, बुजुर्गों से। एक मुझे बात याद आ गई। एक जगन्नाथपुरी में एक संत जी रहते थे, नाम था माधव दास प्रभु। क्या नाम था? उनका नियम था महाराज वे 4 घरों में ही भिक्षा मांगने जाते थे, ज्यादा नहीं, 4 घरों में भिक्षा मांगने जाते थे। और 3 घरों में तो महाराज श्री को भिक्षा मिल जाती थी, लेकिन चौथे घर में जाते थे जहां पर एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। और जैसे महाराज जी कहे मैया कुछ मिलेगा, तो मैया गालियां देती थी। भिक्षा तो छोड़ो महाराज, गालियां देती थी। किसी सज्जन ने पूछा भगवान आपको 3 घरों में भिक्षा मिलती है, आप चौथे घर में क्यों जाते हैं? इस घर की बूढ़ी माई तुम्हें गाली देती है। संत जी ने कहा जब ये अपना स्वभाव नहीं बदल सकती तो बोले हम ही अपना स्वभाव काहे को बदले।
अच्छा, कोई बिना कारण के किसी को गाली भी नहीं देना चाहता। बताओ, बिना कारण के कोई किसी को आज की दुनिया में गाली भी नहीं देना चाहता। वह गाली क्यों देती थी? उसकी मनस्थिति को परिस्थिति ने बिगाड़ दिया था। माई के घर में कोई पोता नहीं था, पोता नहीं था। एक दिन वो चौका पोत रही, संत श्री माधव दास जी गए और बोले, मैया कुछ मिलेगा? मैया ने कहा, ये बाबा फिर आ गया। तो मैया ने पोता पोते पोते और पोता फेंक कर मारा, और जैसी पोता फेंक कर मारा सो महाराज महात्मा जी के छाती में लगा। और जब छाती में लगा, कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना। संत वही है जिसकी आत्मा शांत हो, साधु वही है जो गिरते हुए को साध ले, बैरागी वही है इस दुनिया रूपी राग को छोड़ दे, वह बैरागी है। अब तो क्या होता है पता चलेगा। महाराज ब्रह्मचारी महाराज आए हैं, ब्रह्मचारी महाराज आए हैं, आगे 4 गाड़ियां पीछे 4 गाड़ियां, पता चला ब्रह्मचारी महाराज के 10 बच्चे हैं। अरे काहे का ब्रह्मचारी? जब तुम्हारे 8-10 बालक हैं, ब्रह्मचारी कहेंगे? महाराज त्यागी महाराज का आगमन हुआ है, त्यागी महाराज आए, घर में जाओ सो महाराज कोठी बनी है। अरे त्यागी तो वो है जो बनी बनाई हवेली को त्याग कर राम जी के चरणों में लग जाए। बैरागी वो है जो महाराज दुनिया रूपी राग को छोड़कर बेराग हो जाए। संत वह है जिसने आत्मा को शांत कर लिया। किसी कवि ने बड़े सुंदर भाव दिए हैं, तरेगा वो प्राणी जिसके हृदय में घर है, गंगा के नहाए से जो पापी लोग तर जाएं, तो बोले मीन क्यों ना तर गया जिसका पानी में ही घर है। भस्म के रमाए से जो पापी लोग तर जाएं, तो सर्प क्यों ना तर गया जिसका मिट्टी में ही घर है। अब बोले जटा के रखाए से जो पापी लोग तर जाएं, तो मोर क्यों ना तर गया जिसके लंबे लंबे पर है। महात्मा जी के छाती में वह पोता लगा, तो महात्मा जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। क्या कहा? बोले संत माधव दास भी उत्तर इसी का देगा, पोता तूने दिया है तो जा पोता तुझे मिले। पोता के बदले में पोता ही मिलेगा मैया। वह संत जी गए और उस वस्त्र को धोया, धोने के बाद सुखाया, सुखाने के बाद बत्ती बनाई, बत्ती बनाने के बाद घी में डुबोया, घी में डुबोने के बाद राघव जी के दरबार में लगा दिया। अर्जी क्या है? प्रभु उस बूढ़ी माई के घर में पोता हो जाए। वह वस्त्र खंड में बोल रहा था कि धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन के। कुछ समय बाद माता के घर में एक सुंदर से पोते ने जन्म लिया, और जब बेटा होता है तो माताएं बहुत गीत गाती है, तो शायद गलती से बेटी हो जाए। बेटी के लिए कहते हैं ना, था जिस दिन इसका जन्म हुआ ना गीत बजे ना सहनाई, पराग विदा के अवसर पर मेरे घर बजती सहनाई। इससे तो भूल बहुत होगी, ये सरला है सुकुमारी है, इसके अपराध क्षमा करना निज मां की राज दुलारी है। बेटी होती है तो कोई गाना नहीं गाता, लेकिन जब बेटा होता है तो बधावा भी बजता है महाराज, गाने भी गाए जाते हैं। सभी गाना गा रहे, मैया रो रही, पूछा क्यों रो रही हो? एक ही बात कहती है कि पोता दियो न प्रेम सो, अरे से बस दीन हो मार, ऐसे पुण्य न सो सकी मेरे पोता खेलत द्वार। जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, तो घर सुत उपजते ध्रुव प्रहलाद समान। अगर मैं ऐसे संत को प्रेम प्रसाद देती तो मेरे घर में पोता ध्रुव प्रहलाद के समान होते। मैंने संत का अपमान कर दिया। इन कथाओं से संतों से यही सीखने को मिलता है। मैं तो हर मंच से कहती हूँ कि देखिए बेटियां भी सावधान रहें, आज के जमाने के बेटे भी सावधान रहें। समय ऐसा चल रहा है
और बेटियों के लिए एक मैसेज होता है, क्योंकि कहते हैं कलयुग में आज उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को सरमन ठोकर लगा रहा है। दुनिया की सारी बहना तुम सावधान रहना, दुनिया की सारी बहना तुम सावधान रहना, क्योंकि पापी भी अपने हाथ में राखी बंधा रहा है। सही है कि नहीं बताओ? गरीब का हर बच्चा रोटी को तरसता है, मजदूर का हर बच्चा रोटी को तरसता है, पर नेताजी का कुत्ता बिस्कुट चबा रहा है। और जो भी नेता बैठे हो माफ करना, मैंने नहीं लिखा है, कवि ने लिखा है। जब एक ही था रावण और एक ही थी सीता, विचार करिएगा, जब एक ही था रावण और एक ही थी सीता, हर ले गया था रावण और हर गई थी सीता, अब हर गली पे रावण सीता चुरा रहा है। पहले की सभ्यता की कुछ और बात थी, अब तो खुद आदमी कमाई औरत की खा रहा है। ये विडंबना है। यहाँ विदेह राक्षी ने जब अपना दूत भेजा, महाराज दूत ने पानी को मना कर दिया कि मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। श्री गोस्वामी महाराज का वर्णन है कि दूत अवधपुर पठावहु जाई, दशरथ ही बुलाई। जब दूत गया अवधपुर में, किन्होंने भेजा था? बोले विदेह राक्षी ने। दशरथ ही बुलाई, सूचना दी महाराज को, चक्रवर्ती महाराज को, महाराज जनकपुर से एक दूत आया है, करी प्रणाम तिन्ह पाती दीनी। जैसे दूत ने देखा कि महाराज चक्रवर्ती जी का आगमन हो गया है, तो पहले प्रणाम किया। गोस्वामी महाराज लिखते हैं, करी प्रणाम तिन्ह पाती दीनी। रामचरितमानस की एक एक चौपाई गाने का आनंद ही कुछ अलग होता है। और आप लोग मौनी बन के आए हैं क्या? मौन है? माता रानी का व्रत चल रहा है तो मौन तो नहीं होंगे। अभी महाराज लड़ाई हो जाए तो सीताराम, है ना? एक बहन जी मेरे पास आई और बोलती है, दीदी राम जी की मेरे ऊपर इतनी कृपा है कि मैं अपने पति को उंगली में नचाती हूँ, मैं अपने पति को उंगली में नचाती हूँ। जब वो जाने लगी तो मैंने कहा, भाभी आपके पति का वजन ज्यादा कम है क्या? तो 4 किलो है क्या? बोले नहीं नहीं वैसे तो ठीक है। तो फिर उंगली में कैसे नाचते हैं? बोले कहने का मतलब ये है कि जो हम कहते हैं वही करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब ये विडंबना ज्यादा लागू होती है। पति हमारी बात नहीं सुनते, पति ये नहीं करते, पति बेचारा 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, इसकी सुनो इसकी सुनो, है कि नहीं? अच्छा, और एक बात मुझे और याद आ गई, मैं बता देती हूँ आपको। अब ज्यादातर लोग कहते हैं कि महाराज मुझे पढ़ी लिखी बहू चाहिए। सब लोग कहते हैं ना पढ़ी लिखी बहू चाहिए। सीता जी भी बहू बन के आ रही है, लेकिन वो अगर उनके पद चिन्हों पर चलो तो जीवन ही समझ जाए। एक घर में एक पढ़ी लिखी बहू आई, विचार से सुनना। और पढ़ी लिखी बहू आई तो जो माताएं हैं ना, पहली बार बहू आती है तो चाय ले, कॉफी ले, खाना ले, हलवा ले, रोटी ले, यहाँ तक कि वस्त्र भी धुलती है ना। हाँ, अब बहू सोचती है बढ़िया सेवा हो रही है, काम काहे को करे। बहू पहली बार चली गई, दूसरी बार आई बेचारी बूढ़ी सासू अम्मा। उसने सोचा आज आई है, अभी थकी हुई है, कल से काम शुरू कर देंगी। अब बहू थी पढ़ी लिखी, बहू काहे को काम करे। बेचारी मैया परेशान, सोचती थी अगर काम को कहूंगी लड़ाई होगी तो पड़ोसन कहेगी अभी तो बहुत शादी कर रही थी। बहू आ गई तो लड़ने लगी। बेटा समझदार था, बेटे ने अपनी मैया से कहा, सुनो मैया। बोले हाँ। बोले मैं ऐसा एक उपाय जानता हूँ जिससे आपकी बहू काम करने लगेगी, लड़ाई भी नहीं होगी। मैया ने कहा तो अच्छी बात है, बता दो। बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं 4 बजे टहलने जाता हूँ। माँ ने कहा हाँ। बोले जब तेरे आने का समय हो तो बोले आप झाड़ू उठा के झाड़ू लगाना शुरू कर देना।
बोले फिर मैं कहूंगा मैया अरे राम 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 आप झाड़ू लगा रही हैं, मैं ये नहीं देख सकता, लाओ झाड़ू मैं लगाता हूँ। बहू आएगी सोचेगी पति जी झाड़ू लगा रहे, इससे बढ़िया मैं ही लगा। मैया ने कहा ठीक है। मैया को रात में नींद नहीं आई कि कल से बहू रोटी बनाएगी मैं खाऊंगा। जैसे 4 बजा बेटा गया इशारा करके और मैया ने सोचा कि बेटे की आहट सुनती के पड़ी है। मैया ने झाड़ू उठाई और झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। बहू भी जग चुकी थी, जब तक नहा करके बेडरूम में बैठ के अखबार पढ़ रही थी। बेटे ने बड़ी जोर से आवाज लगाई, मैया राम 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 आप झाड़ू लगा रही हैं, मैं ये नहीं देख सकता, मेरी एक ही बूढ़ी माई है, आप झाड़ू लगा रही हैं, लाओ लाओ झाड़ू मैं लगा देता हूँ। आप कहना नहीं 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 नहीं। मैया बोली नहीं झाड़ू मैं लगाऊंगी। बेटा बोला नहीं झाड़ू मैं लगाऊंगा। दोनों माँ बेटे कमरे की ओर देख रहे हैं, बहू आने वाली है। बहू बेटे ने कहा झाड़ू मैं लगाऊंगा, मैया ने कहा झाड़ू मैं लगाऊंगी। अंदर से आई बहू बोली है अरे मेरा डिस्टर्ब क्यों करते हो, एक एक दिन की ड्यूटी लगा लो, मेरा डिस्टर्ब क्यों करते हो, एक दिन मैया लगा ले, एक दिन बेटा लगा ले, सियावर रामचंद्र की। लेकिन यहाँ शिवान की बहुएं भी बहुत अच्छी हैं, यहाँ की सास भी बहुत अच्छी है। ये तो हमारे दिल्ली तरफ होता है ऐसा। एक बार बोलिए हनुमान जी महाराज की। यहाँ बोले करी प्रणाम तिन अपाती आई, मुदित मही पे आप उठी। से आया हूँ और विदेहराज जी ने सुंदर पत्रिका भेजी है, तो बारी बिलोचन बाचत पाटी। दशरथ जी मगन हो गए, प्रसन्न हो गए, खड़े हुए और पाटी को लिया। श्री गोस्वामी महाराज का दर्शन है कि बारी बिलोचन बाचत पाटी, अपुलक गाती आई भरी छाती। जैसे इस पत्रिका को पढ़ा तो दशरथ जी महाराज के नयन अश्रु से भर गए, क्योंकि चौथे पल में तो पुत्र हुए हैं और आज शुभ घड़ी आने वाली है कि जो बेटाओं का विवाह होने वाला है और बहुएं आने वाली है। ये सबसे प्रसन्नता की बात है। और दूत को बगल में बिठाया महाराज। राजा है, इतने बड़े राजा हैं, तो दूत को दूत को राजा दशरथ जी ने अपने बगल में बिठाया और पूछने लगे, राम लखन गुर कर पर चिट्ठी। दूत से एक ही बात पूछते हैं, आओ ठीक है ना, कोई आपत्ति तो नहीं हुई। और स्वागत सम्मान करने के बाद महाराज चक्रवर्ती जी ने दूत को अपने बराबर में बैठा लिया। और जब दूत ने देखा कि ये कितने बड़े महान राजा ने मुझे अपने बराबर से बैठाया है, दूत महाराज अति प्रसन्न हो गए। सबको बुला लिया, सुमंत्र को बुला लिया और महाराज
राजा दशरथ जी बार बार वह पत्रिका को पढ़ रहे हैं, एक बार नहीं बार बार। भरत जी को आवाज लगाई और जैसे ही भरत जी आए, तात कहां से पाती आई। क्या बात हो गया, सारे महल में बड़ा शोर शराबा मचा है। एक पत्रिका आई है, एक पत्रिका आई है, तात कहां से पाती आई। ये पत्रिका कहां से आई है, पुनि धरी धीर पत्रिका बाची, हर्षी सभा बात सुन साची। जैसे भरत जी आए सबके सामने वह पत्रिका को बांचा गया और यह पत्रिका को सुन करके महाराज सभी प्रसन्न हो गए। ये बात सुन